नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति में साफ सुथरे चेहरों की पहचान कराने वाला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार ने आज खेला है। मोदी सरकार ने आज एक ऐसा दांव चला है जिससे भ्रष्टाचारी नेताओं की सांसें अटक गई हैं। दरअसल आज अमित शाह ने संसद में ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज सीधे विपक्ष की कुर्सियों तक सुनाई दी है। शाह ने आज 3 बड़े और बेहद अहम बिल पेश किए, जिनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। और इन बिलों में सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि अगर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी केंद्रीय मंत्री अगर गंभीर अपराधों में जेल चला गया और 30 दिन से ज्यादा सलाखों के पीछे रहा तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। और यही वजह है कि बिल के पेश होते ही विपक्ष के सीने में सांप लौट गया। लोकसभा का नजारा आज किसी अखाड़े से कम नहीं था। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम से लेकर बाकी सारे विपक्षी दल सबने मिलकर जमकर नारेबाजी की, बिल की कॉपियां फाड़ी और शाह के सामने उछाल दी। पर यह शाह की तैयारी है, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है जो विपक्ष को अब बेचैन कर बैठा है। तो क्यों डरा है विपक्ष इस बिल के पेश होने से? अब आगे क्या होगा, आज इसी को समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आपसे 3 चीज समझेंगे। सबसे पहला ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बिल अमित शाह ने पेश किया वो बिल कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इस बिल से विपक्ष क्यों परेशान है? देखिए, तीनों सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना पड़ेगा कि क्या राजनीति खेलते हैं और किस तरीके से वो जाल बिछाते हैं। ये राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टी जो उसमें फंस जाती है। आज क्या हुआ? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने, लोग पहले भी कहा था, कैपिटल टीवी ने पहले कहा था कि मानसून सत्र में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल आने वाला है, आ गया। ये बिल क्या है? बिल ये कह रहा है कि आप नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर आपके ऊपर 5 साल से ज्यादा सजा पाने वाला आरोप लगता है, मतलब ऐसा कोई आरोप जिसके जुर्म में 5 साल तक की सजा हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, और उस आरोप में आपको 30 दिन जेल में रहना पड़ता है, तो 31वां दिन ऑटोमेटिकली आपकी कुर्सी चली जाएगी, किसी को हटाने की भी जरूरत नहीं है। 30 दिन में अपने आप उड़ जाओगे। ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये केजरीवाल की वजह से। मैं सवेरे से कह रहा हूं कि इस कानून का नाम होना चाहिए केजरीवाल कानून, जिंदगी भर उसको याद रहे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए, और जनता खुश है कि ये बहुत जरूरी है। ये चोर उचक्के मंत्री बनकर के बैठेंगे। तो ये आपने कानून लाया, वो इसलिए केजरीवाल का नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि केजरीवाल बोल तो रहा था कि हम तिहाड़ से चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लोग पीआईएल करने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा भाई कोई कानून ही नहीं है, मैं क्या करूं, हम तो कानून के हिसाब से चीजें फैसला करते हैं। अब कानून है नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई कानून ले आते हैं, तो वो कानून आ गया। अब देखिए, आज जो हुआ ये विपक्ष की मूर्खता का ऐसा जीता जागता एग्जाम्पल है। भाई कूद पड़े सारे लोग, बिल फाड़ देंगे, टेबल तोड़ देंगे, कोई फाड़ रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, ओ आपने अपना नंगा नाच शुरू कर दिया। वहां जरूरत थी क्या? अभी ये जेपीसी में गया है, जेपीसी में कब डिस्कशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिर वापस ये आएगा, किस फॉर्म में होगा, सरकार का मूड क्या होगा, ये सारी चीजें तो बात की है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष ने कह दिया कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। प्रधानमंत्री एक अकाउंटेबल
और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून लेकर के आ रहे हैं, और विपक्ष अभी कुछ होना नहीं, जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, और कूद के कहा कि हम भ्रष्टाचारी, हमें बच्चा, हमें चाहिए। यही किया है आज। देखिए मूर्खता। भाई एक बार ड्राफ्ट आ जाए, लोगों से डिस्कशन हो जाए। सरकार पहले से बोल रही भाई हमने सवेरे सवेरे प्रोग्राम किया, हमने क्या कहा भाई वो जेपीसी में जाना है। भाई तुम पार्लियामेंट के अंदर, तुमको मालूम नहीं कि जेपीसी में जाना है? जब जेपीसी में जाना ही है तो जब जेपीसी में जो डिस्कशन होगा उसके बाद जब पार्लियामेंट में चीजें आएगी तब आप डिस्कस करते, लेकिन नहीं। हम तो कोल्हू के बैल हैं। हम क्या हैं? कोल्हू के बैल। वो हर चीज में वो घूमते रहेंगे। कुछ सरकार करेगी, हम अपोजिशन करेंगे, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचा जाए या कुछ कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या किया कि आपने पुरजोर विरोध कर दिया। क्यों विरोध किया? आपने जो पूछा भी क्यों विरोध हो रहा है। देखिए राहुल गांधी को लगता है कि हम तो आज न कल प्रधानमंत्री बनेंगे। वो घूम घूम के बोल रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 2029 में बनाएंगे, और वो भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो अभी तो पहले ये दोनों को ही डील कर लेते हैं। दोनों ईडी का केस में है। बिल्कुल 6 साल की सजा है और कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इनको ये लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। उस वक्त अगर कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड में मुझे सजा दे दी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा अभी। और ये लोग इतना सेल्फ सेंट्रिक है, इसको लगता है कि भाई मोदी जो है हमको 2029 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जेल में डालने के लिए इस तरह का कानून लेकर के आ रहे हैं। सिजोफ्रेनिया, ये सिजोफ्रेनिक हो गए सब। और उसको लग रहा है तेजस्वी को कि मैं मुख्यमंत्री बना, उसके बाद अगर मैं ये लैंड फॉर जॉब केस में अगर निपट गया तो हमारे को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तब तो मैं केजरीवाल की तरह ये नहीं कहूंगा भाई मैं बेऊर जेल से ही जो है मैं सरकार चलाऊंगा। नहीं कर सकते। तो ये दोनों की तो बात हो गई। ममता बनर्जी को भी लग रहा है। अभी देखिए, अच्छा लिस्ट तो लंबी है। सिद्धारमैया भी बैठे हैं कर्नाटक में, उनके ऊपर भी केस है। सिद्धारमैया हो, फिर ये तेलंगाना वाला रेड्डी हो, कारण वो तो पैसे लेकर के, वो तो रेड हैंड वीडियो है उसका, पैसा लेते हुए देते हुए। डीएमके के ऊपर वैसा ही आरोप है। ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट और सब चीज के ऊपर रोज में कुछ लग रहा है। तेजस्वी यादव का वही कांड है, वही कांड इसका भी है, हेमंत सोरेन का भी। राहुल गांधी, गांधी परिवार, प्रियंका वाड्रा आकर के बोल रही है कि बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। अरे भाई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पति के ऊपर हो रहा है एक्शन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ अच्छा, भाई के लिए भले अंदर ये लग रहा होगा कि भाई मेरा भाई तो नप जाएगा, इसलिए आपको रोकना है। आप ये बदतमीजी देखिए, ये ब्रजन तरीके से, नग्न रूप से ये बदतमीजी है। आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। आप क्या डिमांड कर रहे हो? आप ये डिमांड कर रहे हो कि 5 साल की सजा वाले आरोप में, तो 5 साल की सजा के आरोप में किस तरह के केसेस होते हैं? रेप है, बलात्कार है, हवाला है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी है, ड्रग्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारे मर्डर है, किडनैपिंग है। इस तरह के केसेस में 5 साल से ज्यादा की सजा होती है। आप भी कह रहे हो कि भाई ये तो मोदी जो है विपक्ष को ऊपर कार्रवाई करने के लिए, भाई ऐसा पाप करोगे ही क्यों? न तुम रेप करोगे, न तुम हवाला करोगे, न मर्डर करोगे, न किडनैपिंग करोगे, न 5 साल की का आरोप लगेगा। और क्या मूड है आप लोगों का कि सब पाप करना है हमें, कि ये पाप करेंगे फिर भी हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे? वो क्या फिल्म चल रही है क्या? वो कोई फिल्म चल रही है क्या? वेब सीरीज चल रहा है क्या? कि मंत्री जो है ऑल इन ऑल पावरफुल, 1000 लोगों को मरवा दो और गैस स्टेशन किसी और को दे दो, ये तमाशा चल रहा है क्या? दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं और इलॉजिकल, और बीजेपी वाले भी ठीक से बता पा रहे हैं
कि भाई आप सरकार मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, अरे जेल में कोई नहीं डालता, प्रधानमंत्री जेल में नहीं डाल सकते। और अगर ऐसा ही रहता ना तो अभी राहुल गांधी को उठाकर के तिहाड़ जेल में डाल दिया गया होता, केजरीवाल बाहर नहीं घूम रहा होता, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने हुए होते। क्या बकवास है। जेल डालना और जेल से बाहर निकालना, मतलब जेल और बेल, ये दोनों ही कोर्ट के आदेश से होता है। ऐसा नहीं कि पुलिस चाहे किसी को जेल में डालना। आप अगर आपके ऊपर आरोप कमजोर है, साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, जज कहेंगे तो हटाओ इसको। बेल मिलता है कि नहीं मिलता है? केस तो चिदम्बरम के ऊपर भी है, बेल मिला हुआ है। केस तो राहुल गांधी के ऊपर भी है, बेल मिला हुआ है। लेकिन इन लोगों को यह लग रहा है कि आज निकल तो नपना है, चोरी तो हमने कर दी है, तो कम से कम ये ना करो कि हमें इस्तीफा देना पड़े। ये केजरीवाल ने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि बिना इस्तीफा दिए हुए भी हम जो है जेल में रह सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है ये सारा चीज हुआ है। मुझे लग रहा है कम से कम इंडी गठबंधन के विपक्ष के करीब 10 के आसपास ऐसे लीडर हैं जी, जिनके ऊपर ये कानून भी लागू होगा आने वाले 10 साल 15 साल में, और ये लोग इस कानून की वजह से जेल भी जाएंगे और इस्तीफा भी देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है जिससे देश की जनता काफी ज्यादा खुश है, पर विपक्ष काफी परेशान है। भ्रष्ट नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। कुर्सी की लालच में जो नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, उन्हें अब कुर्सी जाने का खतरा सताने लगा है। सवाल यही है कि अगर विपक्ष ईमानदार है तो फिर इतना डर क्यों विपक्ष इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा है? तो विपक्ष के रवैये पर, मोदी शाह के बिल पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।